Okay, very good evening to all. Let me know, am I audible? Okay, fine. Okay, so before further proceeding on investigating on web attacks, we are having a case like I have said in a group two, like that is a financial fraud case actually. And as I have instructed, like those who are able to succeed on that, so they'll be given 10K of reward. That is minimum. Maybe complications are tough or like amounts are higher, so it's depend. But minimum that reward will be given to you. Okay. So let's just first discuss what are the things and what are the complications and what we have to do. So on that, so basically, like before further sharing about the case details and the credential, I just want to like know like how many of you are like preparing on रियल केस एनालिसिस और आपने रियल बेस सिनेरियो पे वर्किंग किया होगा और यू आर वेल अवेयर अबाउट द ओसेंट एंड द टूल्स वी आर यूजिंग इन ओसेंट तो उसमें जो टूल्स वगैरह यूज किए जाते हैं लाइक इफ यू विल get the any names or like email id phone number or the other things transactions details and all so with the help of those things you guys can proceed further कितने लोगों के थोड़े हैं प्रैक्टिस में okay one or two na you guys have like ping me personally too any others one or two only ठीक है तो अभी इसके बाद जो है ना आई हैव डिसाइडेड कि मंथ्स में 2 to 3 केसेस जो है मैं स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए दूं और अगर आप उन केसेस को सॉल्व कर पा रहे हैं सो उसके लिए अकॉर्डिंगली जैसे बॉन्टी दी जाती है वैसे रिवार्ड आपको दिए जाएंगे एंड फ्रॉम द आवर कंपनी एंड जो रिकॉग्निशन होंगी वो साइबर सेल की तरफ से भी होंगी राइट सो अगर इसमें थोड़ी और क्लेरिफिकेशंस देने की बातचीत करूं मैं तो लेट मी जस्ट ओपन आज शाम को ही आया है वो केस लाइक इन इंटर्नशिप जो लोग बहुत सारे लोग इंटर्नशिप से भी होंगे ऑफलाइन इंटर्नशिप में सो ऑफलाइन इंटर्नशिप से मैंने कई सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देने की कोशिश की थी एंड रियल बेस्ड जो टास्क थे वो भी असाइन किए थे सम स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द गुड रिपोर्ट उन्होंने रिपोर्ट भी अच्छा सबमिट कर रखा था एंड यू गाइस हैव फाइंड द डाटास और दोज डाटास आर वेल ओके सो इस बार हमारे पास है क्या पहले वो समझ लेते हैं एंड दोज हु आर हैविंग द प्रैक्टिसेस एंड नॉलेजेस और लाइक उनके पास में कुछ क्रिएटिव आइडियाज हैं सो पहले तो मैं सुनना चाहूंगा हाउ यू गाइज विल प्रोसीड ऑन दैट और भी मुझे लगता है कि एवरी वीक ऐसे ही कुछ केसेस वगैरह दिए जाएंगे आइदर दैट विल बी अ रिवार्ड केसेस और जस्ट अ जनरल केसेस ओके इसमें हमारे पास में क्या है हमारे पास में एक नेम है दैट नेम इज लक्ष्मी ट्रेवल सर्विसेज ओके इस ट्रेवल सर्विसेज के थ्रू किसी विक्टिम के को आई गेस वीजा वीजा वगैरह बनाना एंड ट्रेवलिंग वगैरह के लिए सर्विसेज वगैरह देती हैं तो उनका कार्ड्स वगैरह है एंड द ईमेल आईडी दे हैव मेंशन्ड दैट इज द जीमेल आईडी ओके जीमेल आईडी उसमें मेंशन्ड है बट वी हैव टू क्रॉस वेरीफाई वेदर दोज डिटेल्स आर लाइक फेक और लाइक रियल तो वो फेक है रियल है उसको थोड़ा सा एनालाइज करना है उसमें जो एड्रेसेस वगैरह दिए गए हैं और बाकी सारी चीज़ें ऑब्वियसली लाइक सर्विस वाले कोई ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनीज हैं एंड दे आर जस्ट डूइंग अ काइंड ऑफ फ्रॉड तो हो सकता है कि वो फेक डिटेल्स हो ओके डिटेल्स हमारे पास इस बार काफ़ी सारे हैं तो हो सकता है कि वो उलझा के रख सकते हैं हमें अभी जो लोग भी रियल केसेस में काम करेंगे उनको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा रियल केसेस में कई सारे सिनारियो होते हैं ठीक है कई बार हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन ये होती हैं कि वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन एंड वी हैव टू फाइंड दैट इन्फॉर्मेशन एंड समटाइम्स हमें हमारे पास में जरूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है इस केसेस में भी वैसे ही है हमारे पास में जरूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है राइट सो इन्फॉर्मेशन क्या क्या है लेट्स जस्ट डिस्कस ऑन दैट फर्स्ट
हमारे पास में इंफॉर्मेशन है दैट कंपनी का नेम और एड्रेसेस वगैरह एंड दैट पर्सन नेम एंड टू जीमेल आईडी है हमारे पास में एंड ओके दैट्स इट अबाउट द कंपनी। और आई गेस जो रिपोर्टिंग आई है वो 16 लाख की है, 16 लाख रुपीस की है। 16 लाख रुपीस का फ्रॉड हुआ है फॉर मेकिंग द वीजा एंड सम अदर सर्विसेज दुबई जाने के लिए। ठीक है, विक्टिम्स का उतना पैसा लिया गया है, पैसा लेने के बाद में जो है दैट पर्सन इज अनरीचेबल एंड जो भी इंसान है वो रीच नहीं कर पा रहे, उनको उनका पैसा गया, वो कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे एंड अनेबल टू गेट द मनी। ओके, सो फाइल द साइबर कंप्लेन। तो वो एक इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावे द व्हाट्सअप नंबर फ्रॉम वेयर दे हैव रीच्ड, और जहाँ पे पूरी की पूरी कम्युनिकेशंस की गई एंड दैट व्हाट्सअप नंबर इज एक्चुअली एक्टिव। व्हाट्सअप नंबर उस टाइम अभी एक्टिव है एंड समटाइम्स दैट नंबर इज एक्चुअली एक्टिव फॉर द कॉलिंग टू। वो दिन में कुछ कुछ समय के लिए कॉलिंग में भी एक्टिव रहता है। लाइक कब तक होगा ये हम बोल नहीं सकते, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक्टिव है। मे बी लाइक फॉर 2 to 3 days इट विल बी एन एक्टिव। सो ये दूसरी इन्फॉर्मेशन है। दैट मीन्स कि कंपनीज के नेम, कंपनीज के हो सकता है एड्रेस भी है उसमें, और नेम दैट पर्सन नेम एंड टू जीमेल आईडी इंक्लूडिंग विद दैट हमारे पास में व्हाट्सअप का नंबर है, व्हाट्सअप कॉलिंग नंबर से एंड ट्रांजेक्शन आईडी, कौन से ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे कितने किए गए थे एंड वो हमारे बैंक अकाउंट जो है उनका बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी हैं। आई गेस ये कौन सी बैंक, लेट मी जस्ट, वसुंधरा गाजियाबाद आई गेस। ओके, करेंट अकाउंट इंडियन ओवरसीज बैंक। हमारे पास में अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है एंड करेंट अकाउंट्स का लाइक लोकेशंस वगैरह कुछ है यहाँ पे जो दिख रहा है। तो एट फर्स्ट वी जस्ट हैव टू वेरीफाई दैट, और बाकी के आपके पास में ट्रांजेक्शंस डिटेल्स है। सो अदर देन दिस लेट मी जस्ट सी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास और है तो सम रिसीट एंड ऑल, कुछ रिसीट है और इसके अलावे एयरलाइंस की कुछ टिकट्स हैं, राइट। एयरलाइंस की कुछ टिकट्स हैं एंड टिकट्स के अलावे और क्या है अपने पास में, एंड सम पिक्चर्स आर देयर, दैट्स इट। We are trying to retrieve the आधार कार्ड एंड द अदर डिटेल्स टू, जो भी सबमिट किए गए थे, जो भी मिले थे। ऑब्वियसली अगर कोई इंसान किसी के साथ में किसी सर्विसेज के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इतनी बड़ी बड़ी डीलिंग करते हैं, दे हैव पेड द 16 लाख, तो वो कुछ तो वेरिफिकेशन किए ही होंगे। एंड ये फ्रॉड जहाँ तक मुझे अभी तक समझ में आ रहा है कि कुछ इस तरीके से हुआ था कि सिर्फ ऑनलाइन नहीं हुए, ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों हुए। ठीक है, सो आपने मूवीज वगैरह में देख रखा होगा, कोई एक फ्रॉड कंपनी से ऑफलाइन बेसिस पे आप विजिट करते हैं, आपको पूरा का पूरा जेन्युइन लगता है, ठीक है, आप पैसा देते हैं और वो कंपनी गायब, ऐसा कुछ। तो हमारे पास में कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ नेम है, दैट्स इट। और आधार कार्ड के लिए हम अभी इस टाइम पे ट्राई कर रहे हैं। सो दीज आर द इन्फॉर्मेशन। नाउ इट्स योर टर्न, आपके पास में क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके के इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। और अल्टीमेट मोटो इज टू टारगेट दैट पर्सन जिसने भी ये पैसा को लिया है या जहाँ पे भी ये पैसा को गया है। ठीक है, एंड आपके ओपिनियन को सुनने के बाद अगर मुझे लगेगा कि नहीं दैट विल नॉट वर्क, तो उसके बेसिस पे आपको मैं बताऊंगा। और एक्चुअली में ये आपको सिनेरियो बेस्ड या इन्वेस्टिगेशंस का असली मतलब यही होता है। अभी तक हम सिर्फ CHF-5 पे फोकस कर रहे थे, बट आई विल ट्राई टू पुट ऑन सम ऑफ द केस स्टडी सो दैट विल हेल्प यू कि रियल टाइम पे आप केसेस वगैरह किस तरीके से सोल्व करेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सर्टिफिकेट हम एक अलग सा सर्टिफिकेट उसके लिए इशू करेंगे सो दैट दैट विल हेल्प यू टू गेट इनटू साइबर सेल और लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हैं तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आई एम अलाउिंग द माइक्रोफोन, सो यू गाइस, ओके माइक्रोफोन इज अलाउड एक्चुअली। किसी के पास में इसके लिए कोई आंसर्स? Sir, can't the victim lodge of FIR and report to bank and ask them to freeze the account of okay, ठीक है, अच्छी पॉइंट है वैसे तो ये, बट विक्टिम्स ने ये ट्राई किया, बट द थिंग इज कि वो पैसा जिस अकाउंट में गए थे वहां से ऑलरेडी कहीं और ट्रांसफर कर दिए गए।
Next question and next query. So there is no mean to freeze that account. Any other lead? आप में से कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि किसी और तरीके से आगे उसमें आप कुछ डिटेल्स निकाल सकते हैं? कैसे बढ़ेंगे आगे इसमें? Sir, do we have the company name, right? So the company has to be registered legally. So if we can find GST number, based on that there will be the director. The directors will be have director ID separately verified. Based on that we can find the director's details. So maybe we can get more details regarding the person itself. Apart from that, you have mentioned that you have the airline tickets. So based on that, we can also have the verification of exact name and mobile number or email IDs. So maybe we can find another email IDs or mobile number and those kind of details. Okay. This is, I guess, this may be an options और ये डिटेल्स हम निकाल सकते हैं, बट ठीक है, आप इसमें प्रोसीड कर लेना इसमें. लेकिन व्हाट इफ अगर इसमें ऐसे कोई सिनारियो होते हैं हमारे पास में कि वो कंपनीज ऑथराइज्ड है ही नहीं, दैट मीन्स कि ऐसा होता है ना कि कई सारे कंपनीज लाइक दे आर जस्ट मेकिंग अ नेम एंड दे आर हैविंग द ऑनलाइन प्रेजेंस, बट एक्चुअली दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो इफ दे डोंट हैव द रजिस्टर्ड ऑन देयर पोर्टल्स एंड ऑल, सो उसके बारे में कोई डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगे. अगर वो फेक निकला कंपनी नेम, देन व्हाट? Right, if they are fake, then there is no issue. But there may be an incidents in which they may have, since you have mentioned that WhatsApp number is still active, that means that the fraudster is still working on this actively. He may be contacting the another victim or something like that. So there may be a chances that someone may have already reported this in the online internet forum, whether it's Reddit or Yellow Pages or somewhere else, from where we can find another victims who may have another kind of details. So based on that, I can think that we may get some other kind of information, but we need to see. Okay, that's good. Parth, I guess on 21st of May. So it's been around 11-12 days or like 13 days. सर बैंक में टेम्प अकाउंट कैसे ओपन होते हैं, लाइक टेम्प मेल? हाँ, ऋषिकेश लास्ट क्लासेस में, अच्छा लास्ट क्लासेस नहीं, वो इंटर्नशिप में मैंने बताया था, एक केसेस हमारे पास ऐसे भी आए थे जिसपे जो अकाउंट बनाई गई थी, जिस अकाउंट से कारोबार हो रहे थे, वो अकाउंट एक्चुअली किसी रियल पर्सन के नाम पे था ही नहीं. वो फेक पर्सन या फिर जो आपने मूवीज में देखी थी वो एक्चुअली में भी हो रहे हैं. लाइक वो बैंक मैनेजर के साथ में सेटिंग थी. उस केसेस में तो बैंक मैनेजर भी जेल गया. वो मैं ज़्यादा डिटेल्स आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ उसमें. तो उसमें हुआ था क्या कि जो एक्सपायर कर गए हैं या फिर तो जो काफ़ी ओल्ड एजेस में होते हैं ना उनका, या फिर जो मरे हुए लोग हैं उनके नेम पे जो अकाउंट्स होते हैं जो क्लोज नहीं होते हैं उनका यूज किया गया था. वैसा भी कुछ हुआ था उस एक केसेस में. ठीक है, उस केसेस में इतना तक पता चला था कि हाँ ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस पे फिर जो टारगेट पर्सन था और मैनेजर था सबके सब गए थे उसमें. लेकिन वैसे भी बैंक अकाउंट ओपन किए जाते हैं, बट द ट्रांजेक्शन सेंड टू द नेक्स्ट फ्रॉम द बैंक, वी कैन गेट सम डिटेल्स ऑफ द अकाउंट सेंट मनी. ओके, दैट इज अ गुड क्वेश्चन. ठीक है, लेकिन दिस टाइम आई एम आस्किंग कि विदाउट हेल्पिंग सॉरी विदाउट टेकिंग अ हेल्प फ्रॉम द पुलिस और साइबर सेल. एक वो केसेस है जैसे हमने इंटर्नशिप में भी कुछ चीज़ों को डिस्कस करा था कि वी हैव टू सिनेरियो टू प्रोसीड इन एनी इन्वेस्टिगेशंस. ओके, हमारे पास में कुछ केसेस आते हैं. सो एज एन हैकर और लाइक एज एन इन्वेस्टिगेटर व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स वी कैन गेट, और लाइक हम क्या गैदरिंग कर सकते हैं एंड हम कैसे, एक तो तरीका आता है कि हाउ वी विल प्रोसीड इंडिविजुअली और एज एन हैकर और एज एन इन्वेस्टिगेटर, और हाउ वी विल प्रोसीड एज एन इन्वेस्टिगेटर विद द हेल्प ऑफ साइबर सेल. तो अगर हमें लॉ इन्फोर्समेंट की हेल्प मिलती है तो उसमें हम कैसे प्रोसीड करते हैं. समटाइम्स मुझे कई जगह पे स्पीकिंग करने के लिए बोला जाता है या फिर तो बुलाया जाता है, तो वहाँ पे उनको भी स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ कि आपके पास में ये सिस्टम है, यहाँ से ये आप ये डिटेल्स वगैरह मंगा सकते हैं. तो द व्हाट शुड बी द स्टेप्स कि उनको फॉलो करनी चाहिए या फिर तो ये फॉलो करके ये मिल सकते हैं, तो वैसे इन्फॉर्मेशन भी निकलते हैं. सो दैट मे बी एन ऑप्शन, बट उसको भी फिलहाल के लिए हम रहने देते हैं. कुछ जगहों पे जरूरत पड़ेगी तो आई विल ट्राई टू हेल्प ऑन सम एरियाज कि वहाँ पे आपको अगर कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही है या फिर तो आपको लग रहा है कि कुछ अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे मैं कोशिश करूंगा अगर वो पॉसिबल होगा तो. अदरवाइज हमें खुद से करने पड़ेंगे. कैन वी गेट एक्सेस ऑफ दैट डिवाइस दे आर यूजिंग?
सो ये मैं आपसे सवाल आपको सवाल नहीं करना है, आपको जवाब देना है कि आप कैसे करेंगे। Sir, do we have any information on how they get connected? I mean, whether they have connected over the social media or real life. I mean, the initial starting point. एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट सम मोर इन्फॉर्मेशन। ये मुझे भी अभी मिल ही रहा है, तो जस्ट अभी Okay. शाम में, इसके पहले तक मेरे तक नहीं आया था। लोकल पुलिस ने हाथ ऊपर कर लिए, ठीक है, एंड साइबर कंप्लेंट किए गए, उसमें कुछ मिला नहीं। एंड सामने वाली जो पार्टी है उन्होंने अपनी तरफ से सारे हाथ पैर मारने की कोशिश करी, बट दैट पर्सन इज अनरीचेबल। लास्टली वन ऑफ माय कनेक्शंस उनके थ्रू मेरे पास में आया कि ये केसेस वगैरह हैंडलिंग करने के लिए। वैसे तो मैं लेने नहीं वाला था, लेकिन कुछ हैं वो रीजंस वगैरह, उसके वजह से मुझे थोड़ा हेल्प करना पड़ रहा है उनको। मैंने बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ एक सप्ताह वगैरह में। एंड आई जस्ट थॉट कि ठीक है, मैं स्टूडेंट्स को एक बार शेयर आउट करता हूँ। कई बार स्टूडेंट्स के इनपुट से कई सारे हेल्प मिल जाते हैं आगे उसमें करने के लिए। लाइक इफ आई एम थिंकिंग अबाउट दैट केसेस, और लाइक सम इन्वेस्टिगेटर्स, लाइक जो 2 से 3 लोग हैं जो लोग इन्वेस्टिगेशंस में वर्किंग करते हैं, सो मे बी दैट थिंग इज नॉट क्लिक्ड ऑन देयर माइंड। सो उनके माइंड्स में ज़्यादा क्लिक नहीं करेगा, या फिर कई सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जो आपके दिमाग में बेहतरीन आएंगी और आप उसमें बेहतर प्रोसीड कर सकते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ टू वे थिंग कि हमें भी हेल्प हो जाएंगे और स्टूडेंट्स को भी केस स्टडीज वगैरह में उनको भी एक अचीवमेंट्स मिल जाएगा उसमें। तो ये है। तो अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तब तक मैं दूंगा। फिलहाल के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन है आई एम ट्राइंग टू, हम अभी कुछ लेवल तक और उसमें बढ़ रहे हैं, हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी आई गेस, लेकिन देखते हैं। तो बिना कोई मिस्टेक्स के हमें काम करना है। इफ आई सेंड दैट व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर एंड द अदर डिटेल्स, तो सामने हमारा केसेस और खराब नहीं होना चाहिए कि आपने उसमें डायरेक्टली कॉल कर दिया या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे कुछ भी ऐसे सिनेरियो आपने किए, तो उसके बेसिस पे हम जो ट्रेस आउट करने वाले थे वो भी अब नहीं हो पा रहा है, वो भी अनरीचेबल हो गया। ऐसा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जिनको भी डिटेल्स जाएंगी मैं पहले सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दे दूंगा कि ये चीज़ों को अवॉइड करना है, उसके बाद में आपको काम करना है उसमें, ऐसा कुछ। तो Okay. किनको लगता है Otherwise, सारा कुछ सुनने के बाद कि आप इनमें प्रोसीड कर सकते हैं? किसी को लगता है इसमें टाइम भी लग सकता है? आई विल गिव यू 2 to 3 days ऑफ टाइम। ऑन फ्राइडे और सैटरडे तक मुझे अगर कुछ आप लीड दे पाओ इसमें। ओके नयन, सो आई विल अपडेट ऑन व्हाट्सएप पर्सनली आफ्टर दिस सेशन। किसी और को? खुद का भी टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए देख लो जो लोग कर रहे होंगे या जो करना चाहते हैं। एक एक केसेस में कई बार 15 दिन, एक महीना भी लग जाते हैं। इस केसेस में हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, मैक्स टू मैक्स 4 to 5 days, और उससे ज़्यादा फिर उसके बाद फिर मैं ही हाथ ऊपर कर लूँगा। मुझसे मेरे पास भी टाइम नहीं रहता, तो मैं बस फर्स्टली देखूंगा विद इन ए वीक अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ लगती है, कुछ लीड मिला, देन ओनली आई विल प्रोसीड। और फिर बाकी के जो टीम्स हैं या अगर पुलिस की नीड पड़ी तो उनको कुछ पिंग किया जाएगा, अदरवाइज फिर मैं खुद भी छोड़ दूंगा। and sir, I will try. But if you have another batches of students who are interested, then we can also work as a group, and we can try our best, like what we can find as a group. So I guess it will be more effective. हम्म। ओके गुरदीप, यू आर श्योर, लाइक you can proceed in this case? Okay, any other? Sir, I have one more query. Okay, let's go on. Yeah, this person is Indian or foreign? Till now I am assuming Indian, I guess, अभी तक, बट ऐसा Okay. कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि मैंने अभी, जैसे मैंने बताया ना, लाइक मुझे इवनिंग में ही मिली है वो, एंड आई डोंट हैव लाइक सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। एंड अभी जस्ट मुझे क्लासेस आए एंड आई थॉट लाइक ये Okay. क्लासेस से पहले आपको मैं कुछ कुछ शेयर आउट करके रखता हूँ। एंड Okay. बाकी की जो डिटेल्स अभी मेरे पास में आ रही हैं वो, तो जैसे जैसे अगर मेरे पास कुछ डिटेल्स आती हैं देन मैं उसमें आपको ऐड ऑन करूंगा कि अगर कुछ और लीड हमारे तरफ से मिलती है या कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर आउट करना है आपको, तो इन्फॉर्मेशन आई विल शेयर।
अभी तक के मुझे जो डिटेल्स वगैरह दिख रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि इंडियन ही है, बट वो हो सकता है कि जो फर्दर ट्रांसफर किए गए हैं वो किसी और अकाउंट्स वगैरह में हो। मुझे अब ये ब्रांच वाले को वेरीफाई करवा के फिर वहाँ पे किसी को भेजना पड़ेगा। वो सब आपको नहीं करना, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है। एंड वहाँ से क्रॉस वेरीफाई करने के बाद पता चलेगा कि इंडियन ओवरसीज जो बैंक है लोकल, जो गाजियाबाद वगैरह में कुछ लोकेशन दिख रहा है, वहां से फिर फॉरेन अकाउंट में भेजा गया है कि इंडियन अकाउंट्स वगैरह में भेजा गया है, तो फिर वो ट्रेसिंग ट्रेसिंग वैसे करके जाना पड़ेगा उसमें। Okay. एनी मोर क्वेरीज? Okay, then that's fine. So Nayan and Gurdit, I'm going to share those details and credential. So make sure कि आपको काफी उसमें secretly काम करना है. Okay. Okay. And today if I'll share, so tomorrow evening I'll take an update कि आपको उसमें क्या कुछ मिली, बट नीडेड पड़ी तो मुझे पिंग कर देना. सो मेक ए ग्रुप, आप दोनों का एक ग्रुप बना लेना एंड ऐड मी ऑन देयर, और उसमें मैं फिर आपको ऐड ऑन बताता हूँ उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. Okay, so last day we are discussing about the investigations of web attack, right? I'm writing here. Ignore the spelling, okay. So investigations of investigating of web attacks. So let's just discuss further, and we are reaching and we are like completing the CHFI modules. So mostly if we'll regular taking the classes now, then probably it will go up to 15 days or 20 days. So let's just try to finish. 20-15 जून तक कोशिश करते हैं खत्म करने की. Okay, so in this particular topics and modules now, we have a lots of theoretical modules too and a practical modules too. So let's just further discuss like what are the objectives. So objectives पहले एक बार discuss कर लेते हैं. And whatever the things I am writing here, जैसा मैंने पहले बता रखा है कि आपको इसके थोड़े डिटेल्ड हैंड नोट्स आपको मिल जाएंगे. तो आज के सेशन के बाद मैं एक बार ग्रुप में भी शेयर आउट करा दूंगा, किसी को शेयर किया होगा ये मैंने. So the first thing is we just have to understand about the web forensics first. Web application. I'm writing a web application forensics. So what is this and what are the challenges in a web application forensics and methodology and the tools and the other details, like how we will get to know whether our system or server or like anything that is hacked or not, or any kinds of cyber attacks is happening or like or happened or not. Okay. So we're going to discuss further on that particular objective, that is the web application forensics. Okay. Second thing is that we just have to analyze or discuss about different types of web server. Okay. So basically I'm talking about the logs. So we just have to analyze the logs, and in logs we have the several servers. So individually we have to discuss about the IIS. IIS, okay, this is one of the most popular server we can say or services. So that is Internet Information Service. इंटरनेट इंफॉर्मेशन. और जो लोग CHFI की प्रिपरेशन कर रहे होंगे करते रहना, इसके मॉड्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. ठीक है. So internet information services. So basically we have to understand how we can analyze or how we can filter out the details from the logs when we are trying to explore in a IIS. Okay, internet information services. Secondly, we just have to analyze the logs from the Apache web server. Web server. Thirdly, I guess Linux web server or Linux server I'm writing.
सो सी डिटेल्स आर डिफरेंट। अगर हम फिल्टर आउट करके डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सो डिफरेंट सर्वर में डिफरेंट तरीके की इंफॉर्मेशन से डिटेल्स हमारे पास निकलती हैं। सो डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड डिफरेंट सर्वर्स के लॉग्स फाइल में ऐसी क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड व्हाट आर द टूल्स एज एन इन्वेस्टिगेटर वी कैन अप्लाई टू रिट्रीव द इन्फॉर्मेशन। ओके, एंड यही ये मॉड्यूल्स है जहाँ पे कि आईपी ट्रेसिंग वगैरह की जाती है। सो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एंड कंपनीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इफ यू हैव अ गुड नॉलेज इन इन्वेस्टिगेटिंग द वेब अटैक्स, देन इसके बेसिस पे भी आप कई सारे वर्किंग एमएनसीज वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं आप डिफेंडिंग करने के लिए। ओके, इसके बाद फिर विंडोज, विंडोज बेस्ड सर्वर। ओके, एंड देन we have to discuss on how to detect and investigate various attack on web application. Okay. So these are some major objectives we have to study, like in this particular module, investigations of web attack. So like whenever we will discuss about the Windows based server, so इसको हम थोड़ा आगे एक्सप्लोर करेंगे और इस पे हम हो सकता है विंडोज फोरेंसिक्स को भी साथ साथ में कवर अप करेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस इन अ लास्ट मीटिंग कि 3-4 मॉड्यूल्स जो भी हमारा है, नेटवर्क फोरेंसिक्स एंड विंडोज फोरेंसिक्स। विंडोज में जो हमने नॉन लाइफ फोरेंसिक्स के बारे में थोड़ा बहुत देखा था अभी तक, जो हमने एफटीके इमेजर और ऑटोप्सी और विनहेक्स वगैरह के बारे में हमने जो पढ़ा, सो वो नॉन लाइव में आते हैं। लाइव फोरेंसिक्स में रैम एनालिसिस एंड सो मेनी टूल्स आर देयर, सो वी विल एज एन एड ऑन वी विल डिस्कस। सो ये लंबा टाइम जाएगा और ये खत्म हो गया ये 2-3 टूल्स वगैरह, देन हमारे पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। थोड़ा बहुत क्लाउड फोरेंसिक्स एंड मोबाइल फोरेंसिक्स एंड सम स्मॉल टॉपिक्स आर देयर, आई गेस वो होगा लिस्टेड उसमें। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन से ज्यादा है वैसे ऑनेस्टली बोलो तो मैं CHF5 में, लेकिन इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह देखेंगे। एंड एज एन एड ऑन, ये हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं क्लासेस लूंगा, हाउ टू इन्वेस्टिगेट ऑन Tor ब्राउजर और लाइक वर्किंग ऑफ Tor पे। समटाइम्स दिस विल हेल्प ऑल्सो टू, कि अगर किसी ने VPN यूज कर रखा है और किसी ने प्रॉक्सी यूज कर रखा है या बाकी सारे कुछ, तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द Tor वर्किंग एंड लाइक Tor पे किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करने हैं, तो द सिमिलर phases we just have to apply whenever that victims or like any cyber, sorry, not victim, cyber criminals is like used any kinds of VPN or proxy chain, तो उस केसेस में क्या चांसेस होते हैं। ओके, जस्ट लेट मी नो लाइक विच इज बेटर टू हमें अपने आप को एनोनिमस बनाने के लिए कौन सा यूज करना बेटर रहता है। आइदर वी आर यूजिंग द टोर, आइदर वी आर यूजिंग द प्रॉक्सी चैन, आइदर वी आर यूजिंग द VPN। इज देयर इज एनी आंसर? ओके, और किसी के पास में कोई आंसर नहीं है? अभी देखो, इसका सही जवाब वही लोग दे पाएंगे जो लोग थोड़े थोड़े ब्लैक हेड की तरफ काम कर रहे होंगे। ठीक है, I have heard some people's preferred with VPN. Is it secure? VPN over Tor, Tor. I am shocked कि आप सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स और इसमें कंफ्यूज हो। बाकी लोगों को कोई आइडिया नहीं है क्या? कृष्णा, चलो आप लोग तो न्यू हो। ऑडियो यूज कर सकते हैं, को क्या यूज कर सकते हैं? मीन्स वॉइस यूज कर सकते हैं चैट के अलावा। हाँ हाँ, वॉइस में बता सकते हो, ये हमारे I mean, नॉर्मल बैचेस चलते हैं, स्टूडेंट्स और सीनियर, सो दैट इज नॉट एन इशू। okay, Tor I guess most secure है as far as I think, बट जहाँ पे कहीं इंसिडेंट ऐसे थे, Tor को VPN के साथ पेयर करके दोनों को यूज करते हैं बहुत बार। ओके,
आप लोगों के पास में कोई आंसर नहीं? सुविधि, आपको समझ में, आपको तो थोड़ा सा अच्छा पकड़ में आ रहा होगा। बाय VPN ओवर टोर आई मीन वी शुड यूज VPN। नहीं, मैंने क्वेश्चन अगर सिंगली ऐसे बोला है कि आइदर वी हैव टू यूज VPN और लाइक टोर, या फिर हम प्रॉक्सी चैन, तब उस केसेस में मल्टीपल वी कैन अप्लाई। हाँ, बोथ तो कर सकते हैं वैसे, लेकिन अगर मैं किसी एक की बोलूं ऐसे उस सिनेरियो में कौन सा ज्यादा सिक्योर होगा? ठीक है। सो इस क्वेश्चंस को जानने के लिए आई हैव एन अनदर क्वेश्चन। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हियर्ड अबाउट द कार्डिंग और लाइक सम ब्लैक हैट हैकिंग? ओके, ओनली वन और टू ना। ठीक है। इसलिए समटाइम्स ब्लैक हैट्स का दिमाग हमें चाहिए होता है। Okay, so once you'll search out in a Telegram or like YouTube or Google ना कि which VPN we can use for Tor, और which like security के लिए अब जो भी आप proxy chain या फिर जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसको इस्तेमाल करना चाहिए, why they are not using the Tor browser for doing the carding if that is a more secured। पहला क्वेश्चन तो यहीं पे वही आता है। ठीक है। And why they are not using any kind of specific proxies until unless कि वो SOC 5 को प्रेफर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, and why they are not preferring VPN। इसका जवाब किसी के पास में है तो मैं सुनना चाहूंगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब भी टोर बेस्ड जो आपके या VPN बेस्ड जो क्राइम्स होते हैं उसके इन्वेस्टिगेशंस में आपको ये सारे क्वेश्चंस हेल्प करेंगे। अगर किसी इन्वेस्टिगेशंस में इन फ्यूचर लाइक आफ्टर 3 इयर्स और 5 इयर्स अगर आप ऐसे किसी फेजेस में जाएंगे आगे चल के या किसी कंपनीज वगैरह में, तो आपको वहां पे इम्प्रूवमेंट मिलेंगी। एंड वन थिंग इज दैट ना कि मेरे भी इन सब चीज़ों के एक्सपीरियंसेस सिर्फ पढ़ने से नहीं हुए थे। जब तक एकेडमिक्स में था, इंजीनियरिंग तक में था, जब तक थ्योरेटिकल नॉलेज वगैरह को पढ़ा था, तब तक नॉर्मल नॉलेज रहती है आपकी। रियल टाइम पे आप चीज़ों को वर्क करते हैं तो आपकी नॉलेज एक्सपोनेंशियली एक्सपेंस करती है। लाइक लास्ट 3 to 4 ईयर और लाइक 5 इयर्स में जो भी रियल केसेस को हैंडलिंग किया मैंने, या फिर तो रियल टाइम पे जो हैकिंग्स होते हैं, रियल लाइफ हैकिंग बोलता हूँ मैं उसको, ब्लैक हैट हैकिंग नहीं बोलता हूँ, तो उसमें जो एक्सप्लोरेशन होता है ना काफ़ी ज़्यादा होता है उसमें। मेरी भी उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। समटाइम गवर्नमेंट एजेंसीज ट्रैक इन पॉइंट्स। Yes, right answer actually, Parth. In terms of Tor, na? So I guess you are having at least a basic knowledge how Tor is working, because I don't think so कि बहुत सारे लोगों को इन पॉइंट्स वगैरह के बारे में पता होगा, लोकल इन पॉइंट्स एंड द फाइनल इन पॉइंट्स, and with the help of that only we can track like the addresses, or from the local endpoint we can track if somebody is or some particular person is using the Tor browser। उसके बारे में सेपरेट सेशन लूंगा वैसे तो। बाकी और किसी को? चलो ठीक है। अभी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, बाकी की डिटेल इन्फॉर्मेशन, ये सारे क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में चलाना और सोचना, एंड इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट, आपको मिलेंगे इंटरनेट में अवेलेबल से, गूगल यूट्यूब सबको करेंगे तो सबको समराइज करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिलहाल के लिए VPN एंड टोर को हम ज़्यादा प्रिफर नहीं करते हैं। SOC 5 के बारे में मुझे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इट्स बेटर टू यूज द प्रॉक्सी चैन, मैं हमेशा उसमें प्रीफर करता हूँ, और उसमें भी स्पेसिफिक टाइप के प्रॉक्सी, नॉट लाइक HTTP और लाइक HTTPS और SOC 4 फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है। तो उसमें क्या फीचर्स हैं, क्या एक्स्ट्रा उसमें मिल जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा रीड डाउन करना। एंड अबाउट द टोर ना, सो पार्थ हैज जस्ट गिवन द राइट आंसर। आपको उसके जब लोकल इन पॉइंट एंड फाइनल इन पॉइंट्स वगैरह के बारे में आपको पता चलेगा कि कैसे वर्किंग करते हैं, एंड हाउ नेटवर्क्स और लाइक दैट ट्रैफिक और योर पैकेट्स इज कनेक्टिंग टू द डिफरेंट सर्वर्स, उसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपको पता चलेगा वी कैंट यूज टोर व्हाइल यूजिंग द ब्लैक हैट हैकिंग और एनी लाइक कार्डिंग एंड ऑल। उसमें मैं रिकमेंड वगैरह बिल्कुल नहीं करता स्टूडेंट्स को कि अगर वैसे चीजें आप कर रहे हैं तो वहां पे आप टोर को इस्तेमाल करो।
टोर इज समथिंग लाइक कि ठीक है आप अल्टरनेटिवली उसको ट्राई कर रहे हैं डार्क वेब को एक्सप्लोर करने के लिए, दैट इज ओके, बट उसमें आगे कुछ भी काम कर रहे हैं उसके लिए मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता कि सिर्फ टोर से आप आगे उसमें बढ़े, राइट। एंड वीपीएन का क्या है कि वीपीएन आप इसको लेके चल सकते हैं कि इट इज समथिंग इन अ मिडिल वे, मतलब होता है ना कि बहुत अच्छा है ये, मतलब 90% है 95%, उसके बीच में थोड़ा सा का डिफरेंस है बस। अब वीपीएन में समटाइम्स क्या होता है कि स्टिल इन्वेस्टिगेटर्स को जो है उस वीपीएन कंपनीज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सम वीपीएन आर देयर की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, बट हाँ उसमें चांसेस रहते हैं थोड़े बहुत करके कि उसमें मिलने के चांसेस इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं उसमें वीपीएन में। टोर का तो श्योरली है पूरा, टोर के केसेस में उसकी वर्किंग ही डिफरेंट है, राइट। सो अभी तक जो हमें लगता था कि टोर इज लाइक मोस्ट सिक्योर, तो हम लोग वीपीएन वगैरह पेड वाला क्यों ही डाउनलोड करते हैं, क्यों ही खरीदते हैं, उसको परचेज करते हैं। द क्वेश्चन इज देयर, टोर ब्राउजर तो फ्रीली अवेलेबल है, उसको तो हम आराम से कनेक्ट करके फ्री सर्वर्स के साथ हम ये कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली डार्क वेब वगैरह को एक्सेस करते हैं वैसे। कम से कम फ्री वीपीएन फ्री प्रोक्सीज वगैरह से तो बेटर रहता, लेकिन वो ज्यादा सिक्योर वगैरह नहीं है, कुछ भी क्राइम करने पे पकड़ रहे हैं आराम से जाएंगे। हालांकि डिफिकल्ट है उसमें, टोर ब्राउजर पे भी इतना डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ जो लूपहोल्स उसमें मिल जाते हैं वो हमें सॉक 5 के चैन्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं प्रोक्सीज वगैरह के, तो वो लूपहोल्स उसमें खत्म हो जाते हैं। आइदर उसमें भी कुछ लूपहोल्स है, बट अल्टीमेटली आवर गोल इज टू बी एनोनिमस, कि हम कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएं इन्वेस्टिगेटर का, उसके लिए मैंने वो रीजन दिया। अदरवाइज सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है तो तीनों ही अच्छे मेरे हिसाब से। बट आई गेस पता नहीं कितना समझ में आया होगा, बट अगर आप मेरे से पूछे ऐसा कुछ कि अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही आ गया आपको कि विच इज मोर सुटेबल टू प्रीफर, लाइक डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए बोला जा रहा है, यू कैन डायरेक्टली चूज द टोर ब्राउजर, लेकिन आपको ऐसा कुछ दिया जा रहा है कि काइंड ऑफ अदर एक्टिविटीज अगर आप वेब अटैक्स खुद करना चाहते हैं, राइट, कि आप खुद अटैक कर रहे हैं ना, आप पकड़े ना जाए वहां उस सिनेरियो पे, तो यू कांट यूज, लाइक आई विल नॉट प्रेफर कि आप टोर वगैरह यूज करें और सिंगल प्रॉक्सी आप यूज करें उसमें, तो वो मैं प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करूंगा, उसमें आप ट्रेस आउट हो जाएंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन वाले में आपको वही सारे कुछ चीजें समझ में आएंगी। सो दैट इज अ क्वेश्चन एक्चुअली, पता नहीं मैंने क्यों उठाया, अच्छा उस टॉपिक के लिए उठाया था। तो इसके सारे सवालों के जवाब आप खुद ढूंढना, कुछ कुछ के जवाब आपको इसके 2-3 दिनों के मॉड्यूल्स में समझ में आएंगे। सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी दिस, मे बी हो सकता है कि पब्लिक सेशंस हो, इसके लिए मुझे काफी रिक्वेस्ट पे आए थे टोर के वर्किंग एंड टोर के इन्वेस्टिगेशन के लिए। So let's just proceed further with the first module or first objective, that is a web application forensics. Let's just discuss further what is web application forensics and what kind of things we are going to do in that, and what are the indicators, so that we'll get to know if there is any web attacks or not, and challenges or like other things, tools and all. Okay, so I'm going to just erase this. ये सब written में आपको मिल जाएंगे। ओके, सो वेब एप्लीकेशन फोरेंसिक्स, अभी मुझे बताना जरा वेब एप्लीकेशन फोरेंसिक्स में क्या एक्चुअली करी जाती है। किसी को कुछ आइडिया है? ओके, इंग्लिश स्टूडेंट्स आर आल्सो देयर ना। So basically, web application forensic just involves na tracking back security attacks that occurred on any web applications to identify either its origin or like how it was just penetrated, right? तो किस तरीके से उसमें घुसा गया और उसकी ओरिजिन क्या थी, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द आईपी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम अदर फैक्टर्स, यही है हमारा वेब एप्लीकेशंस। बाकी इसके डेफिनेशंस वगैरह आपको मिल जाएंगी। एंड अगर हम बात करें कि किस तरीके के इंफॉर्मेशन हमें वेब एप्लीकेशन फोरेंसिक्स में मिलती हैं, तो हमें इसकी पूरी एनालिसिस कर, अगर इट डिपेंड्स ऑन द लॉग कि किस सर्वर पे हम काम कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे जनरली हमें लॉग्स मिलते हैं, राइट। और उस लॉग्स में काफी सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, राइट, कुकीज वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा हमें। सो लॉग्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल एसोसिएटेड विद अ वेब सर्वर, हम इसके यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन सर्वर की डिटेल्स, डाटाबेस के सर्वर्स के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स, राइट, सिस्टम्स में क्या इवेंट्स हुए हैं वो इंफॉर्मेशन, ओके। and to also we can do these forensics to determine the cause, nature and the properties of web exploit। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं, सॉरी ये सारी चीजें हमें मिलती हैं
if we are applying any web application forensics. In short, दोबारा से बताता हूँ because both the audiences are there, Hindi and English. समझ में आए? इन मेजर वेब एप्लीकेशन फोरेंसिक्स को करा इसलिए जाता है टू आइडेंटिफाई द ओरिजिन एंड जैसा भी मैंने बताया नेचर एंड लाइक किस लिए किया गया है, कहाँ से किया गया है, कैसे किया गया है, कौन कौन सी फाइल्स वगैरह के साथ में छेड़छाड़ की गई है, राइट। और अगर हम बात करें कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलते हैं तो उसमें मैंने बताया कि सारी डिटेल्स आप सर डाटाबेस के बारे में, सिस्टम इवेंट्स के बारे में एंड लॉग्स में जो कॉन्फ़िगर्ड फाइल्स एंड अदर डिटेल्स आपको मिलेंगी एंड ऑल एंड ऑल। ओके, now it's time to discuss like what are the indicators of a web attacks, like how we will get to know like what are the kind of signs we can say कि जिससे हमें ऐसा लगे कि any kind of web attacks हुए हैं। तो I'm writing as signs of a web attack, web attack। Give me 1 minute huh? क्या क्या साइन हो सकते हैं? साइन कई सारे हो सकते हैं और ये सारे अभी थ्योरेटिकल पॉइंट्स में बता रहा हूँ, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको वैसे ही पॉइंट वगैरह में, जैसे हमने स्टार्टिंग वगैरह से पढ़ा था। हमें स्टार्टिंग से सी एच एफ आई की कुछ क्वेश्चन बेस्ड बेसिस पे भी पढ़ते हैं। सो इस मॉड्यूल को खत्म होने के बाद हम ऐसे इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और वो आ चुके हैं, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझना भी पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा प्रोसेसेस वगैरह, और कौन से केसेस हो सकता है मल्टीपल 4 ऑप्शन दे के पूछें कि इनमें से कौन सा साइंस है कि वेब अटैक हुए हैं और कौन सा कौन सा साइन नहीं है कि वेब अटैक नहीं है, ऐसा कुछ भी। ठीक है। सो जनरली कस्टमर्स एक्चुअली नॉट एबल टू एक्सेस द सर्विसेज, सो नॉट एबल टू एक्सेस सर्विसेज, ये एक हो सकता है। अगर ऐसे कुछ सिनारियो है तो हो सकता है वेब अटैक के चांसेस हो। सेकेंडली, like any kind of suspicious activity in user account, so suspicious activity, right? So this can be थ्रेट हम बोल सकते हैं उसको, और लीकेज ऑफ एनी सेंसिटिव डाटा, राइट, लीकेज ऑफ सेंसिटिव डाटा, इग्नोर द स्पेलिंग, ओके, अगर कहीं पे कुछ गलत होता है तो। URL redirection we can say, right, to incorrect site। जैसे होता है ना कहीं पे कि HTTP वाले को HTTPS को किसी सर्वर को हम कुछ ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ और चीजें ओपन हो रही है, सो दैट मे बी एन, कि वो इंडिकेटर्स हो सकता है या साइंस हो सकता है कि वेब अटैक्स किए गए हों। Incorrect. Another one is that web page डिफेसमेंट, ये आपका एक्सेसेस के वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज दैट कि अनयूजुअली स्लो नेटवर्क परफॉर्मेंस, ये भी हो सकता है समटाइम्स कि आपका काफी स्लो सर्वर चल रहा है, स्लो नेटवर्क परफॉर्मेंस। अनदर वन इज दैट समटाइम्स आपका फ्रिक्वेंट रिबूटिंग भी हो सकती है ऑफ सर्वर। कई बार हमारा खुद का भी सिस्टम ऐसा होता है कि बार बार रिबूटिंग हो रहे हैं, तो वो भी एक साइन हो सकता है, जरूरी नहीं है बट हाँ एक साइन हो सकता है कि वेब अटैक वगैरह किए गए हों विंडोज सर्वर में, लिनक्स सर्वर वगैरह में। सो फ्रिक्वेंट rebooting of server, right? So these are major signs। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, आप कहीं कहीं से थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको कुछ और भी मिलेगा। अरे यार ये बाकी के कहाँ गए हमारे?
यहाँ तक ही यार, हट गया क्या? चलो कोई नहीं। टिल नाउ क्लियर टू ऑल ना? वेब फोरेंसिक्स है क्या और इसके इंडिकेटर्स वगैरह क्या है, समझ में आया सबको? किसी को ना आया हो या किसी पॉइंट को मुझे रिपीट करना है कि वो वाले पॉइंट में क्या हो रहा होगा हमें समझ में नहीं आया, देन आई विल रिपीट दैट। तो अभी तक हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा अबाउट द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ वेब अटैक, लाइक वेब फॉर एप्लीकेशन फोरेंसिक्स में होती क्या चीज़ें हैं, उसमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन वी कैन गेट, एंड सेकेंड टॉपिक्स वी हैव स्टार्टेड, दैट इज द साइन ऑफ वेब अटैक, कि किस तरीके के सिनारियो अगर होते हैं देन वी कैन एज्यूम कि हाँ ये हो सकता है कि वेब अटैक किसी तरीके का हुआ हो। अब इसमें से कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप यहाँ तक पूछ सकते हैं, अदरवाइज फर्दर विल प्रोसीड। फिर हम देखेंगे इसमें कि क्या चैलेंजेस वगैरह आते हैं अगर आप वेब एप्लीकेशन फॉरेंसिक्स करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें क्या चैलेंजेस आपको आएंगे। क्लियर है ना सबका यहाँ तक? तो समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक आई एम राइटिंग हियर, दैट इज द चैलेंजेस। अच्छा भाई, चैलेंजेस इन वेब एप्लीकेशन फोरेंसिक्स। तो चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं उसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है? अभी मैं पूरा ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, सिर्फ समझाता चलता हूँ, बाकी आपको रिटर्न से मिल जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, थ्योरेटिकल्स भी एंड प्रैक्टिकल्स भी, तो लंबा टाइम लगने वाला है। सो 2 to 3 पॉइंट्स आर देयर जो कि हमारे लिए चैलेंजिंग काम करते हैं। पहली बात तो क्या कि जो भी वेब अटैक्स जो फोरेंसिक्स होते हैं ना, it is interrelated and that is including the software based forensics and hardware based forensics too। अब ये हो सकता है वेब अटैक करने के लिए किसी लोगों ने हार्डवेयर के भी इस्तेमाल किए हों, या हार्डवेयर बेस्ड भी कुछ छेड़छाड़ की गई हो, या फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड भी की गई हो। सो और दूसरी बात क्या, इसके सर्वर डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से इसमें थोड़े से डिफिकल्टीज ज़्यादा आती हैं। सो दैट इज अ डिफिकल्टीज एरिया कि traces of activities are like recorded across the numerous of hardware and software component। उसके वजह से एक दिक्कत आती है। सो आई एम नॉट राइटिंग दैट। दूसरा पॉइंट एक आता है आपका कि इस पे काफ़ी कम समय मिलते हैं आपको एनालाइजिंग करने के लिए, बहुत टाइम के बाद आप उन चीज़ों को नहीं एनालाइज कर सकते। दैट मीन्स वेरी लिमिटेड, और वी कैन से नो डाउन टाइम इज अलाउड फॉर द इन्वेस्टिगेशंस। तो इस तरीके के कुछ सिनारियो आते हैं। नेक्स्टली अगर हम थर्ड पॉइंट्स पे अगर कुछ बात करें तो ओके, लेट मी जस्ट राइट, वेरी लिमिटेड, थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं। टाइम इज अलाउड और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, एंड अदर वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ वेब एप्लीकेशन, समझ जाना, ठीक है? सो दीज आर सम पॉइंट। इसके अलावा वी आर डिस्कसिंग कि इस पे आपको काफी लार्ज वॉल्यूम में लोग को एनालाइज करना पड़ता है। सो समटाइम्स इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम, लाइक लार्ज वॉल्यूम को, लाइक इन अदर केस ना, जैसे हमने अदर केसेस में हमने नॉर्मली किसी भी छोटे मोटे मेमोरी का डंप बनाया, या फिर तो हमने उसका क्लोन बनाया, वो हो सकता है कि 20 GB का हो, 30 GB का हो, और लाइक 250 GB का हो, एंड लॉग फाइल में आपका कितना इंफॉर्मेशन मिलेगा, या फिर तो बहुत बड़ा सर्वर है, लाइक इफ वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट ऑन अ क्लाउड, हालांकि क्लाउड के बारे में आपको बताया जाएगा, वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें आती हैं, वहाँ पे तो पूरा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। अगर एक टीबी में है आपका क्लाउड, या फिर तो उससे भी और ऊपर में है, तो वहाँ पे जो नेचर्स हैं या फिर जो लॉग्स जनरेट होंगे, सबके स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट जाएंगे। फिलहाल हम इसकी बात कर रहे थे, बट यहाँ पे भी लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो हमारा लॉग्स, बहुत बड़े बड़े फाइल के हमारे, सॉरी, लॉग्स जो हमने निकाले हैं जिसको एनालाइज करना है। एक टाइम पे हमने स्प्लंक में थोड़ा बहुत देखा भी था आइडिया, बट उसमें लॉग्स को प्रैक्टिकली एड ऑन करके नहीं देखा था,
बट लॉग्स किस तरीके से जनरेट करना है, हाउ वी कैन सेट द अलर्ट एसएमएस एंड ऑल, तो ये भी हमने थोड़ा बहुत देखा था। एक बार आप यूट्यूब में सर्च आउट करके देखना तो स्प्लंक के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ लॉग्स ये भी थोड़ा डिफिकल्ट देता है इसमें। एंड इसके अलावे हमारे पास में ना कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। कंप्लीट नॉलेज किसकी? अभी इसीलिए मैंने बताया था कि ये हमारा एक्सपीरियंस सब्जेक्ट माना जाता है जो फोरेंसिक्स की हम स्टडी कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई आई एम कंसिडरिंग कि जितने भी लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन लोगों को ऑलरेडी नेटवर्क्स की नॉलेज, वीएपीटी की नॉलेज, उनको सारा वो टूल्स वगैरह यूज करना आना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी एंड अबाउट द ऑल सर्वर, आपको सर्वर के बारे में नॉलेज वगैरह सब कुछ कंप्लीट नॉलेज है, देन ओनली यू कैन फर्दर प्रोसीड टू इन्वेस्टिगेट ऑन एनी वेब अटैक। दैट मीन्स कि डिफरेंट वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डाटाबेस, ओके, और एप्लीकेशंस कैसे चलती हैं, एवरीथिंग विल गेट टू नो। सारा कुछ आपको कंप्लीट नॉलेज होगा, उसके बावजूद उसके बाद ही आप थोड़ा इसमें काम कर सकते हैं। सो बेसिकली बिगनर्स कांट डू दिस थिंग्स, और लाइक जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा। इसी वजह से इसका थोड़ा इन्वेस्टिगेशन साइड में इसको थोड़ा एक्सपीरियंस वन में काउंट किया जाता है। थोड़ी पैकेजेस वगैरह भी ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू सीएच और लाइक अदर बिगिनिंग जो आपके पास में सर्टिफिकेशन होती हैं उनके, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर हैं तो आपको सबके बारे में ऑलरेडी पता ही होगा कि कौन सी चीज़ें कैसे चलती हैं। ओके, अनदर थिंग इज कि समटाइम्स इन इन्वेस्टिगेशन ट्रेसिंग बैक इज डिफिकल्ट। हम लोग अभी इसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। डिफिकल्ट इन केस ऑफ रिवर्स प्रॉक्सी और एनी एनोनाइजर जो भी आप बोल सकते हैं, उसको क्या लिख लूं, छोड़ो यार, चलो तुम समझ जाना यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश वगैरह के वर्ड वगैरह में। सो एनोनिमस बनने के लिए हमने ऐसी कुछ चीजों को अप्लाई कर रखा है। लाइक लेट सपोज कि इफ यू आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन ए सर्वर, और सर्वर को एनोनिमस बनाने के लिए हमने कुछ अप्लाई कर रखा है, और समटाइम्स वी हैव अप्लाइड एनी केस काइंड ऑफ लाइक रिवर्स प्रॉक्सी और काइंड ऑफ फायरवॉल टू फिल्टरिंग, और सम कई सारी चीजों को अप्लाई करते हैं लोग, राइट। तो उस केसेस में हमारे पास में रिट्रीविंग करना या फिर एक्चुअली में पता लगाना थोड़ा और डिफिकल्ट होता है। हालांकि ऐसे माना जाता है क्योंकि हमने रिवर्स प्रॉक्सी वगैरह अप्लाई किया या फायरवॉल वगैरह अप्लाई किया, तो ऑलरेडी दैट इज डिफेंडिंग द सर्वर, कि उसको डिफेंडिंग कर रहा है या फिल्टर आउट कर रहा है चीज़ों को, ताकि यूजफुल रिक्वेस्ट वगैरह जा सके और बाकी चीज़ें पहले ही फिल्टर आउट हो जाए। तब भी इन्वेस्टिगेशंस करने में अगर ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सो दिस आर सम पॉइंट्स लाइक व्हाट आर द चैलेंजेस। इसमें से किसी को कुछ नहीं समझ में आया रिवर्स प्रॉक्सी वगैरह के बारे में, समझ में है ना सबको? अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, और लाइक इन एनी पॉइंट अगर कोई वो वर्ड समझ में नहीं आता, तो आप मुझे दोबारा से बता देना, हम उसको थोड़ा डिटेल में समझ लेंगे कि वो वर्ड के बारे में समझ में आए कि वो वर्ड क्या है जिसको करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती। रिवर्स प्रॉक्सी हमारा सर्वर साइड में इम्प्लीमेंट करा जाता है टू फिल्टर की अननेसेसरली कोई भी लिंक वगैरह को ना भेज सके, या फिर तो अनऑथोराइज रिक्वेस्ट वगैरह को अलाउ ना करे, या फिर कुछ और उस तरीके की एक्टिविटीज को फिल्टर आउट कर ले। बट सॉरी, ये डिफरेंस है, फायरवॉल से डिफरेंट है। वेब अटैक्स में जनरली अगर हम बात करें ना, तो किन किन तरीके के अटैक्स से हमें जनरली खतरा होता है? वेब अटैक्स या फिर वेब अटैक्स के वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप, हम थ्रेड्स की बात करें, राइट। तो किन किन चीजों से हमें थोड़ा खतरा होता है ना? अभी यहाँ पे सारे अटैक्स आएंगे, इसलिए मैंने पहले बोला अगर हमें सारे अटैक्स के बारे में पता है तो ही हम उसके सिम्टम्स को, उनके कोड्स को, उनके पैटर्न्स को समझ के वी कैन एनालाइज कि कौन से अटैक हुए हैं। हम तो इन्वेस्टिगेटर, हमें समझना पड़ेगा कि, और ऊपर से कौन से अटैक होने के बाद फिर कैसे किए गए होंगे, सब कुछ पता लगाना पड़ेगा। सो इफ वी आर हैविंग द आइडिया कि हम वो सारे अटैक कैसे करते हैं, तो ही हमें पता चल पाएगा, और इसमें पूरा वीएपीटी कंबाइंड हो जाता है। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि ये वाला जो टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेब अटैक काफी बड़ा है, एंड इन्वेस्टिगेशंस अपने आप में ही सारे इथिकल हैकिंग को कंबाइन कर देता है। हर तरफ की नॉलेज आपको इसमें होनी चाहिए
देन आप इसमें कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हैं या फिर किसी को एडवाइस कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, नहीं तो फिर नहीं कर सकते। अब मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, जैसे कि अब इनमें से कुछ कुछ मुझे बताते जाना जिनको आइडिया नहीं हुआ। कुकीज पॉइजनिंग, कुछ लोगों ने VAPT पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी, राइट। कुकीज पॉइजनिंग और क्या, एसक्यूएल इंजेक्शन, ये सारे अटैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जन मतलब कि मोर ओवर तो पता होना ही चाहिए सबके बारे में, थोड़ा बहुत कुछ भी। मतलब मेजर मेजर अटैक्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे। इंजेक्शंस नॉर्मल जो होते हैं, इंजेक्शन या इंजेक्शन फ्लोस, ओके। इसके अलावा आपका शॉर्टकट में लिख रहा हूँ CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ब्रूट फोर्स, राइट, डायरेक्टरी रिवर्सल, ओके, अनवैलिडेटेड इनपुट, ओके, एंड excesses, sorry, sensitive data exposure, ये कई बार किसी और तरीके से भी कर लिया जाता है। और पैरामीटर्स और लाइक फॉर्म टेम्परिंग, ओके, एंड DOS attack, and some others are there too, like security misconfiguration, right. Others are there, improper error handling, okay, insufficient logging and monitoring, broken authentications, log tampering, ओके, और भी हाँ, बफर ओवरफ्लो एंड इंफॉर्मेशन लीकेज, राइट। सो मेनी थिंग्स आर देयर, इंफॉर्मेशन लीकेज। सो 8-10 और होंगे हो सकता है, या 2-4 और होंगे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सो दिस आर जनरली अ वेब ऐप थ्रेड्स। अब इनमें से किसके बारे में किसको नहीं पता कुछ, तो थोड़ा बहुत मैं बताने की कोशिश करूंगा, हालांकि आपको खुद ही देखना है। सो यू हैव 1 or 2 minutes ऑफ टाइम, मैं 2 मिनट में आता हूँ, तब तक इसको देख के रखो। इसमें कहीं भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कोई पर्टिकुलर वेब अटैक्स कि उसमें क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, हालांकि अभी हम वो समझने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बेसिक ब्रीफली बताने की कोशिश करूंगा। एंड देन विल प्रोसीड विद द वेब अटैक इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजी, लाइक उस मेथोडोलॉजी में वेब एप्लीकेशन फोरेंसिक्स के लिए कैसे हमें प्रोसीड करना होता है। वो खत्म होने के बाद हमारा वेब एप्लीकेशन फोरेंसिक्स जो पहला ऑब्जेक्टिव लिखा था उसके बारे में खत्म होगा। फिर सर्वर्स के बारे में जब स्टडी करेंगे तो सर्वर्स के वहां पे फिर थोड़ा प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये सारा अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग सर्वर्स में क्या क्या मेथोडोलॉजी एंड प्रोसेस अप्लाई होंगी। इसके बाद फिर विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अबाउट द सर्वर्स, और सर्वर्स को डिस्कस करने के बाद फिर वहां पे कैसे अप्लाई करना है उन चीजों को देखेंगे। आई एम कमिंग बैक इन 1 or 2 minutes। सो एनी क्वेरीज टिल नाउ, किसी का कुछ? ये तो पक्का है सबको तो समझ में आ नहीं रहा होगा, कुछ लोग बोल नहीं रहे हो, अलग बात है। किसको नहीं समझ में आ रहा, लेट मी गेस। मेघा तो सो रही होगी, राइट मेघा? ज्वाइन करके सो रही होगी ना पक्का।
ठीक है, ऐसे मैं नेम ले रहा हूँ तो ऐसे जरूरी नहीं कि उनको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। और ऋषिकेश आपको समझ में आ रहा है? पवन कल्याण? सुविधि क्लियर है? ठीक है, चलो। सो अभी आगे देखें, वेब अटैक्स इन्वेस्टिगेशन मेथडोलॉजी 5-7 मिनट का है वो, आई गेस 10 मिनट का है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव खत्म होगा, वैसे ही हमारा एक एक सर्वर पे एक एक दिन लगेगा। दैट मीन्स कि 3 दिन उस पे और चौथे दिन 4 दिन का है ये मॉड्यूल। उसके बाद हम थोड़ा विंडोज फोरेंसिक्स में 3 से 4 दिन वो मॉड्यूल से, नेटवर्क फोरेंसिक्स 2 मॉड्यूल्स, बहुत लंबा टाइम यार। यही 3 मॉड्यूल्स में टाइम खाएगा हमारा, बाकी मॉड्यूल्स में तो टाइम नहीं लगने वाले अपने। तो कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, इसको ओरली थोड़ा करते हैं, ठीक है। मैं नोट्स वगैरह में आपको थोड़ा दे दूंगा। इन्वेस्टिगेशंस के स्टेप्स वगैरह क्या होते हैं। सो द लेट मी जस्ट राइट, थोड़ा लिख ही लेते हैं यार, उसमें थोड़ा ज्यादा दिखता पता चलेगा, नहीं तो ऊपर ऊपर ही खत्म हो जाएगा। मेथड्स एंड स्टेप्स, आई गेस मेथड्स एंड स्टेप्स टू डू दैट, कैसे प्रोसीड्स करेंगे अगर हमें वेब अटैक पे आगे बढ़ना है तो। और इनके भी जो बेसिक थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स है ना, सो दैट कैन बी आस्क इन अ सीएचएफआई एग्जाम, जो लोग कुछ लोगों को देने हैं। और जितने लोगों ने फॉर्म फिलअप कर रखा था, सो नॉट फॉर सीएचएफआई, लेकिन सीएच प्रैक्टिकल वालों को 1 से 2 दिनों में नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उनको आगे जो भी फीस वगैरह होंगी वो दे के दे कैन गेट द ब्राउचर। अभी मैंने पहले स्टेप्स की बात करें ना, तो बिल्कुल जनरल सा एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, लाइक जनरल सा एक आंसर आता है, सॉरी, कि टू कंडक्ट द वन एंड इंडिविजुअल्स इंटरव्यूज टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। सो ये हमारा पहला स्टेप्स होगा, ठीक है। स्टेप्स वगैरह भी याद रखना है इसमें कि किस तरीके से करने हैं। अब थ्योरेटिकल है, बोरिंग है, कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही लोग सुनना पसंद करते हैं, और एग्जाम्स वगैरह और बाकी जगहों पे भी रिक्वायरमेंट वैसे ही है। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन में कुछ दिखा, तो पहला ये भी एक स्टेप से कि सबसे पहले ईच एंड इंडिविजुअल्स वी कैन आस्क एंड वी कैन टेक द इंटरव्यूज एंड देयर आफ्टर वी कैन ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। ओके, सेकंड स्टेप्स इज दैट, सो इसमें मैं क्या लिखूं, इंटरव्यू लिख लूं, इंटरव्यू लिख लेता हूं, ठीक है, याद रखने के लिए। दूसरा पॉइंट पे, दूसरे स्टेप से व्हाट वी कैन डू, वी कैन लोकेट द सर्वर और other devices that are involved in the security attack, or either like they are offline or like online. We can seize the offline devices, जो भी हमने स्टेप्स पढ़े थे, और उस पर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ हार्डवेयर भी इन्वॉल्व हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है लोकेट करना होता है सर्वर को। दैट मीन्स कि द ओरिजिन of that attacks, like let's suppose I have done DOS attacks on any platform, so वो मेरे आईपी ट्रेस करेंगे कि कहाँ से वो आया है, उसके ओरिजिन क्या है, लाइक आइदर फ्रॉम इंडिया और लाइक अदर कंट्रीज। सो उसको ट्रेस आउट करने की कोशिश करेंगे। इफ यू आर गेटिंग फेल ऑन दैट, तो फिर कुछ और भी अल्टरनेटिव अप्लाई करेंगे। हाँ ठीक है, आईपी से तो काम बना नहीं, ठीक। और लाइक लोकेट द सर्वर और डिवाइसेस इन्वॉल्व, कौन से डिवाइसेस इन्वॉल्व थे उस अटैक्स को परफॉर्म करने में। सो इन्वॉल्व, मेजरली दीज आर द पॉइंट्स। मैं बड़ा बड़ा पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, मैंने बाकी आपको बता दिया कि आपको सीज करना होता है एंड उस पर आप कुछ फिर फोरेंसिक्स मेथड्स अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ हार्डवेयर फाउंड, या फिर ऑफलाइन वगैरह के केसेस में, राइट। एंड द थर्ड स्टेप्स इज वी हैव ऑलरेडी डन, फॉलो द प्रोसेस ऑफ फोरेंसिक्स इमेज एक्विजिशन एंड डुप्लीकेशन, तो वो भी करना पड़ सकता है। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इमेजिंग एंड क्लोनिंग वाला जो फेज लिखा। अब आप सोच रहे हो कि सर ये इधर इन्वेस्टिगेशन ऑन वेब अटैक्स में कहाँ से आ गया ये तो हमने नॉन लाइव फोरेंसिक्स में देख रखा था कि इमेजिंग एंड क्लोनिंग वगैरह करने के लिए, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, अब वेब फोरेंसिक्स कर रहे हैं, वेब अटैक्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो द सेम फेजेस कैन इन्वॉल्व, उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लाइक हमें हो सकता है कि किसी सर्वर के पर्टिकुलर सेक्शंस का कुछ इमेजिंग करना हो, क्लोनिंग करना हो, या
किसी भी तरीके के डिवाइसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक ओवरऑल. यहाँ पे जितने मेथड्स लिखे जा रहे हैं ना, आप सारे मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं. ये ओवरऑल पूरा फोरेंसिक्स को समराइज कर देता है. ये मॉड्यूल्स ही वैसा ही है, क्योंकि वेब अटैक्स को डिफेंड करना मतलब वही है, बाकी तो छोटे मोटे सब इन्वॉल्व हो जाते हैं. ओके. इसके बाद क्या, मेजर फोकस एरिया टू कलेक्ट व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट. जैसे कि कलेक्ट्स लॉग, तो मैंने यहाँ पे लिखा कलेक्ट्स लॉग, ये हमारा स्टेप्स जाएगा. उसके बाद फिर वेब सर्वर से आपने वो कर लिया, डाटाबेस की इंफॉर्मेशन अगर है तो, लाइक ये ऑप्शनल लिख रहा हूँ मैं, database के informations, and we have to find out about the any firewall is there or not. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें निकालनी होंगी. फिर लोकल सिस्टम की इंफॉर्मेशंस, या फिर तो सॉरी लोकल सिस्टम्स के इवेंट्स निकालने पड़ेंगे. इवेंट्स क्या क्या हो रखे हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम में या सर्वर में, तो उसके बारे में, लाइक विंडोज बेस्ड सर्वर में इवेंट्स व्यू में जाकर हम देखेंगे भी कौन से एप्लीकेशन कब इंस्टॉल किए गए, कब डाउनलोड किए गए, उन सब चीज़ों को चेक करा जाता है. अगला नेक्स्ट, अच्छा इससे मुझे याद आया, जब भी बाय यूजिंग द टोर ब्राउजर्स वी आर ट्राइंग टू डाउनलोड सम फाइल्स फ्रॉम द डार्क वेब ना, उसके भी ट्रेस आउट रह जाते हैं. उसको तो मैं लाइव भी दिखा दूंगा जिस दिन मैं सेशन लूंगा टोर वगैरह में, ठीक है. तो उससे आपने किसी फाइल को डाउनलोड वगैरह करा तो उसके भी कौन से फाइल को कितने बजे डाउनलोड किया था, किधर से, कौन से प्लेटफॉर्म वगैरह से, मैक्सिमम डिटेल्स मिल जाती हैं, राइट. सो उसको भी फाइंड आउट किया जा सकता है. ओके. इसके अलावे लाइक वी कैन यूज फोर्थ वाले पे ही वी कैन अप्लाई. सो फोर्थ वाला हमारा काफी मेजर है. SIEM टूल्स वी कैन यूज फाइंड आउट करने के लिए. IDS वगैरह के से हमें क्या डिटेल्स वगैरह मिलती हैं, and server की कुछ configuration files and all. So these are the things involving in a fourth step or like in any particular methods we can say. So interviews ले सकते हैं, and second steps पे we can locate the server and devices involved. Third steps we can apply the imaging and cloning if necessary and needed, अगर जरूरत पड़ता है ऐसा कुछ जगहों पे करने का तो. And in a fourth step we can try collecting the logs and database informations and firewall information, application servers and all, like local system events. We can apply the SIEM tools to find out some other informations. तो every details, activities and all सब कुछ मिल जाते हैं उसमें. उसके बाद फिर क्या स्टेप्स होते हैं हमारे, यूज द एनक्रिप्शन एंड चेकसम टू वेरीफाई एंड प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ लॉग फाइल्स. कई बार होते हैं कि लॉग फाइल्स भी छेड़छाड़ किए जाते हैं, जो कि मैंने आपको इसके पहले वाले एक अटैक में सॉरी थ्रेड्स में दिखाया भी था, जिसमें मैंने लॉग टेम्परिंग लिखा था, राइट. सो लॉग्स को भी कुछ लोग टेम्पर कर देते हैं ताकि वहां से भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह ना मिले. तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसकी भी इंटीग्रिटी चेक करी जाती है कि कुछ चेंज या कुछ चेंज वेंज तो नहीं करा गया है उसमें. तो लॉग्स इंटीग्रिटी चेक और लाइक वेरिफिकेशंस मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ. सिक्स्थ में ये भी हमने कर लिया. देन हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है. एनालाइज द वर्किंग कॉपीज ऑफ कलेक्टेड लॉग्स and look for any suspicious entries or like any correlate data to build the chain of events. So यहाँ पे analyze basically. Copies of कलेक्टेड लॉग्स, और बाकी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है वहीं से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको दे दूंगा वो मैं. लेकिन वो भी थोड़ा लाइक शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ थिंग है. आपको डिटेल्ड में सारे मॉड्यूल्स को डिस्कशन सॉरी एक्सप्लोर करना है एंड पढ़ना है, ठीक है. तो अटैक के सिनारियो और बाकी चीज़ों को एनालाइज करने वाला फेजेस हमारा 6 फेजेस आता है. एंड देन 7th स्टेप पे जो हमें मेजर रिपोर्टिंग करनी होती है किसी भी अटैक्स के लिए, उसमें हमारा trace the attacking IP to identify the kind of attack or like the penetration locations and also वो हम find out इसमें करते हैं. Okay.
बाकी इसके भी डिटेल्ड लिखी हुई मिलेंगी। इतना सब कुछ कर लिया तो नथिंग, डॉक्यूमेंट एवरी स्टेप फॉर द इन्वेस्टिगेशन। दैट्स इट, दिस आर द मेथड्स एंड स्टेप्स इन्वॉल्विंग। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एंड इसी के साथ में वी हैव डन विद द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज द वेब एप्लीकेशन फोरेंसिक्स। उसके बारे में क्या है, वी हैव स्टडीड अबाउट द थ्रेड्स क्या हो सकते हैं, वी हैव स्टडीड अबाउट कि उसमें साइंस एंड इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं, वी हैव स्टडीड अबाउट द मेथड्स एंड स्टेप्स, उसमें कैसे कैसे लेने चाहिए और किस किस तरीके के इन्फॉर्मेशन कौन कौन से स्टेप्स में कैसे आगे प्रोसीड करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है वाइल इन्वेस्टिगेटिंग ऑन एनी वेब सर्वर। इसके बाद फिर वी हैव टू स्टार्ट विद IIS सर्वर। सो IIS सर्वर एंड अपाची सर्वर एंड विंडोज सर्वर्स का हम कल थ्योरेटिकल मॉड्यूल्स डन करेंगे और उसमें कुछ प्रैक्टिकल टूल्स के नेम भी इन्वॉल्व होंगे, लाइक फ्रॉम विच टूल्स वी कैन एनालाइज IIS और लाइक फ्रॉम विच टूल्स वी कैन एनालाइज अपाची सर्वर्स logs and what kind of informations we will get in any Windows based servers or like Linux based server. So after covering that theoretical modules, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जो हमारे क्लासेस अगर होंगी तो उस पर हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। एनी 2 to 3 सर्वर्स पे हम देखेंगे, उसमें बाकी सर्वर्स के क्वेश्चंस वगैरह इतने नहीं आते। सो विल ट्राई विंडोज बेस्ड तो देखना ही पड़ेगा, अपाची भी देखना पड़ेगा, लिनक्स भी देखना पड़ेगा, IIS पे देखेंगे क्योंकि वो मुझे सेटअप करना पड़ेगा, फिर उसमें लोग फाइल वगैरह क्रिएट करनी पड़ेंगी, उसके बाद फिर हम उसमें बता सकते हैं। सो इट विल टेक अ टाइम। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को नहीं आया ऐसा कुछ? Okay. Okay then, that's fine. Maybe if we are having the class tomorrow, then we'll notify in a group. तो उसमें इन्फॉर्म कर दी जाएंगी आपको। और जो केस के रिलेटेड मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताया उसमें पार्थ एक काम कर लेना। और अच्छा, किसी ने नया ने बोला था ना, किसी ने, हाँ जिन्होंने भी बोला था, उसमें जो 2 लोग थे उनको ग्रुप में ऐड कर लेना, मुझे भी ऐड ऑन कर देना। उसमें ऐड ऑन करने के बाद फिर उसमें हाय या हेलो कुछ लिख देना, मैं ग्रुप में लिख दूंगा उसमें। ऐसे कुछ लिख लेना, केस मंथ का नाम लिख देना और बस दैट्स इट। Okay then guys, bye bye, good night to all, we'll meet again in the next classes.